आप सभी को एमएस सेंटर कोचिंग में स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लेके आए हैं माध्यिका एवं बहुलक, जिसको इंग्लिश में हम लोग मीडियन और बहुलक को मोड बोलते हैं। ठीक है। और एक बात आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम पिछली वीडियो में यानी माध्य हम पढ़ा चुके हैं। जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट से देख लें। और दूसरी बात ये कहना है कि अभी तक मेरे वीडियो का यानी मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोज इस तरह का डेली प्रतिदिन आपको बिहार बोर्ड यानी 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। इसलिए अब चलते हैं हम अपने लोग टॉपिक पर। ठीक है। चलिए, तो चलिए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चर मान यानी चर मान दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसकी कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करें। क्या बताइए माध्यिका क्या होगी। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि माध्यिका, देखिए माध्यिका बनाने के लिए आपको बता दे कि दो फार्मूला है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए एगो कौन सा फार्मूला है, तो एक सम संख्या के लिए, यानी जब गिनने पर अगर सम हो तो सम के लिए अलग फार्मूला होता है, और संख्या जो प्रेक्षण जो दिया रहता है अगर उनका मान विषम हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है। तो अब सबसे पहले माध्यिका बनाने से एक और बात आपको बता दें कि उसे आरोही या अवरोही क्रम में भी सजाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि आरोही और अवरोही सजाने के बाद किसका मान निकाला जाता है, माध्य का, माध्यिका का, बहुलक का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के लिए आप माध्यिका निकालिएगा। क्या निकालिएगा, माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में चर मान 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें टोटल संख्या 8 है। और ये संख्या जो टोटल 8 दिखाई दे रहा है ये आरोही क्रम में आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल आरोही क्रम में लग रहा है। आरोही क्रम का मतलब ही होता है कि छोटा से बड़ा की ओर, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा की ओर। तो आरोही क्रम है, देखिए एक से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो चलिए इसके लिए सबसे हम लोग निकालेंगे, अगर इसका मान माध्यिका निकालते हैं तो हम लोग फॉर्मूला रखेंगे कि टोटल, देखिए 8 है, तो 8 है तो हम लोग सीधे करेंगे, हम लोग इसका सिंपल हम लोग फॉर्मूला निकाल देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो तीन इधर से, तीन इधर से, ये तीनों को तीन इधर से खींच लीजिए, तीन इधर से खींच लीजिए, बचा कितना, तो 2। तो 4 + 5/2, यानी 5 4 9, 9 में 2 से भाग देंगे 4.5, 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5। ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए तो बी है। हमने आपको यही बताया कि जब सम हो तो दोनों ओर से बराबर बराबर निकालिए, और जो बीच में जो संख्या बच जाएगी वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो ये क्या निकलेगा, आपकी माध्यिका। जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है इस तरह, इससे एक दो क्वेश्चन मैट्रिक के इम्तहान में आपको रहेगा, और सबसे आसान है। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें कह रहा है 2 3 4 5 6, और देखिए ये भी जो क्वेश्चन 2 दिया है ये भी आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो जो आरोही क्रम में सजा हुआ है तो इसको तो बहुत आसान है, 2 3 4 5 6। इसका मतलब देखिए, अब इसमें देखिए दोनों तरफ से बराबर बराबर खींचना है, आरोही क्रम में सजाकर और दोनों ओर से बराबर बराबर संख्या खींचना है। जैसे देखिए 1 2, तो इधर से 2 खींचे, इधर से भी 2 खींचे, और बीच में जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। तो बीच वाला कौन हो गया, 4। ठीक है। बीच वाला कितना हो गया, 4। तो 4 देखिए ऑप्शन में। ठीक है। अगर हम लोग चलते कची फार्मूला पर, तो फार्मूला है बड़ी है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो तुरंत जब 2 नंबरिया की बात हो तो हम लोग उस पर बनाएंगे, नहीं तो आप लोग कहिएगा तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे फार्मूला पर जो क्वेश्चन सॉल्व होने। ठीक है। चलिए
चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 18, 13, 17, 12, 16, 19। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि इसमें कोई संख्या आरोही क्रम में नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में आरोही क्रम नहीं है तो उसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। जैसे देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा कौन है 12। चलिए 12 लिख दिए। 12 के बाद कथी आएगा 13। 13 लिखिए। 13 के बाद बोलिए कौन आएगा तो 13 के बाद देखिए इसमें कौन है 16। 16 के बाद कितना है 17। 17 के बाद कितना है 18। 18 के बाद कितना है 19। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो 2 इधर से खींचिए और 2 इधर से खींचिए। देखिए जब सम हो तो दोनों ओर से भी बराबर खींचेंगे तो बीच में आपको सम में 2 गो संख्या मिलेगा। अगर विषम होगा तो दोनों तरफ से जब बराबर संख्या आप खींचिएगा तो बीच में एक गो संख्या बचेगा विषम के लिए, लेकिन सम के लिए 2 गो संख्या बचेगा। कितना संख्या बचेगा 2 गो। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो 6 है तो 6 कौन संख्या है सम संख्या। तो सम संख्या है तो बताइए 2 गो संख्या हम इधर से बाएं से ले लिए और 2 संख्या हम दाएं से ले लिए तो बोलिए आपको 2 गो संख्या बचा कि नहीं बचा। बिल्कुल बचा बीच में। अभी दोनों को जोड़ दीजिए 16 प्लस 17। आप बाटा कितना से भाग दे दीजिए 2 से भाग दे दीजिए। जोड़िए 7 और 6 13 के 3 1 1 2 1 1 2 और 1 3 हुआ। फिर देख लेते हैं 7 6 13 के 3 और 1 1 2 और 1 3 33। 33 में 2 से भाग देंगे। अब बोलिए यानी कितना हो गया 16.5। 16.5 16.5 दूना कितना होगा 33 यानी 16 दूना 32 आप 0.5 यानी 16.5 देखिए तो कहीं है बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में। बताइए कहाँ दिक्कत है। जिस क्वेश्चन में आरोही क्रम में नहीं सजा है तो उसको पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद तब देखेंगे कि यह सम हो रहा है तो सम हो रहा है तो बाएं से भी सेम संख्या खींचेंगे तो दाएं से भी सेम खींचेंगे तो सम में कितना बचेगा 2 गो। अब विषम में सिर्फ बचेगा 1 गो बीच वाला तो विषम में जो 1 गो बीच वाला बचेगा वही तो आपका आंसर होगा। ठीक है चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। आप सुनिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसमें बात किया है आलेखीय। तो आलेख खींचने के लिए एक मैथ बनाना रहता है जिसका नाम होता है आयचित्र नहीं बारंबारता बहुभुज नहीं त्वरण। उसका नाम क्या होता है त्वरण। याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है तो त्वरण विधि से ज्ञात किया जा सकता है। त्वरण आयचित्र से नहीं। आयचित्र से माध्यिका नहीं निकाला जाता है। क्यों अब हम बताएंगे आपको। ठीक है आयत चित्र अलग होता है। जैसे देखिए अब देखिए हम बता रहे हैं आयत चित्र वह होता है जैसे इसे आप पढ़े होंगे लोग। ऐसे देखिए यह होता है मान लीजिए चला गया फिर ऐसे होता है फिर कोई ऐसे सट के ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है। ये सब आयत चित्र है। सब कौन सी है आयत चित्र। इससे हमको माध्यिका ज्ञात होगा नहीं होगा इसलिए इसका नाम कथी बताया आयत चित्र। समझ गए ना। अब देखिए एक चीज है आयत चित्र देख लिए ऐसे होता है। चलिए इसको हटाइए। उसके बाद देखिए आपका कथी होता है बारंबारता बहुभुज। अब बारंबारता बहुभुज में क्या होता है कि आप लोग कभी पढ़े हैं एक्स वाई का तो ऐसे ऐसे मान आ जाता है ऐसे आ जाता है ऐसे आ जाता है ऐसे आता है तो यहाँ से ऐसे 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 जाता है ऐसे आता है। तो ये सारी चीजें जो होता है इस तरह बारंबारता बहुभुज में इस तरह देखा जाए तो ये नहीं होता है। त्वरण जो होता है त्वरण ऐसे सीधे चला जाता है। इसका मतलब कि आलेखीय चित्र से माध्यिका अगर ज्ञात करने का है वह फॉर्मूला तो वह होता है कौन सी त्वरण। कौन सी होता है त्वरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। अब देखिए हमें बहुलक आ गया। अब बहुलक किसको कहते हैं सीधे एक डिफिनेशन याद रखिएगा। अधिक बार आने वाली संख्या को यानी जिसकी बारंबारता बार बार रिपीट करे। अधिक बार आने वाली संख्या एक एक संख्या अगर बार बार आ रही है तो उसी को कहेंगे हम लोग बहुलक। ठीक है समझ में आ गया। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में रहा है तो एक और सुनिए। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है मेरी बात को याद रखिए। जैसे गांव देहात में कहते हैं एक एक गो लड़को बार बार कहीं कहीं नजर आता है या एक ही जगह 10 गो लड़का खजर मजर आता है तो वो लोग कहता है खदकता रसन। कभी कर रहा है खदकता रसन। सेम उसी तरह एक एक गो चीज अगर बार बार खदक रहा है तो उसी को कहते हैं हम लोग बहुलक। अब देखिए इसमें देखेंगे कि बार बार मतलब अधिकतम बार कौन खदक रहा है
तो देखिए दो एक बार खदक रहा है, पांच पांच एक बार, सात, और तीन को बार है तो दो बार। इसका मतलब है कि सबसे अधिक बार तो कौन दिखाई दे रहा है, तीन ना दिखा रहा है, तो सीधे बहुलक हो गया आपका कितना, तीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। अब इसमें देखेंगे कि इसमें भी पूछ रहा है बहुलक, अब इसमें पूछ रहा है बहुलक, तो इसमें भी देखिए ना कौन सबसे अधिक बार खदक रहा है या सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए ना। तो देखिए तीन एक बार आया है, पांच देखिए एक दो तीन चार, बाप रे पांच तो चार बार दिख रहा है, एक और मतलब कि बहुलक पांच है। कहाँ आसन कहाँ भारी है बताइए, तो सबसे अधिक बार कौन खुदक रहा है, पांच, इसीलिए बहुलक पांच। चलिए इसमें आइए, तीन चार सात दो सात छ सात नौ, अब बताइए इसमें सबसे अधिक बार कौन खुदक रहा है, देखिए देखिए देखिए, सात सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है, सात। बोलिए इसका आंसर कितना हुआ, सात। सबसे अधिक बार दिखाई देने वाला संख्या बहुलक सात। इधर आइए, इसमें कौन है, इसमें कौन है, नौ है, एक दो बार आ गया, दस एक बार दो बार आ गया, ग्यारह भी एक एक दो बार आ गया। अब बताइए इसमें कौन बहुलक होगा, देखिए नौ भी एक दो बार आ गया है कि नहीं है, और दस भी है और ग्यारह भी है। तो इसका बहुलक अगर देखा जाए तो इसका बहुलक सबसे बड़ी संख्या जो है उसको मारेंगे हम लोग, ग्यारह, ग्यारह। ठीक है, और नहीं तो अगर कहीं मिस्टेक होगी तो नौ या एक, तीनों में से कोई एक बार और आया होगा, नहीं तो सबसे अधिक बार जो आया होगा बड़का उसको हम लोग बहुलक ले लेंगे। यानी बहुलक कितने ले लेंगे, 11। तो सब दो दो बार आया, जैसे नौ दो बार आया, दस भी दो बार, 11 दो बार, तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, बहुलक, तो उसी को मारेंगे हम 11। अब सुनिए, अब इधर आइए, ये भी क्वेश्चन है, तो ये माध्यिका का है, तो ये माध्यिका का है, तो ये क्वेश्चन आरोही क्रम में नहीं सजाया गया, तो आरोही क्रम में पहले हम इसे सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बोलिए तो तीन, तीन के बाद देखिए तो कौन है, तीन के बाद देखिए पांच है, पांच, पांच के बाद क्या है, छह है, छह के बाद क्या है, सात है, सात के बाद आठ है, आठ के बाद नौ है, नौ के बाद दस है, दस के बाद बारह है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ है, तो आठ है, तो सम संख्या, तो तीन को इधर से खींच लीजिए, तीन को इधर से, तो बच जाएगा सात प्लस आठ बटा दो, आठ सात पंद्रह, पंद्रह में दो से भाग देंगे, साढ़े सात। ऑप्शन नंबर में साढ़े सात होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी साढ़े सात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब ये होता है कि कौन कौन इस विधि से मान निकाला जा सकता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन चीज निकाल सकते हैं, माद, माध्यिका, बहुलक। माद, माध्यिका, बहुलक, ये तीन चीज हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य तो बोले हैं, बहुलक भी बोले हैं, माध्यक भी बोले हैं, तो कौन नहीं है, मानक विचलन नहीं है। बताइए, यही तो आंसर देना था। ठीक है, आगे देखिए क्या रहे, संचयी बारंबारता का जो वक्र क्या कहलाती है। अभी देखिए आपने पीछे बताया था कि माध्यिका निकालने की एक विधि होता है जिसका नाम है त्वरण। तो यहीं पे कह रहा है कि संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है जो खींचते हैं उसका नाम क्या है, आयत, चित्रे, दंडालेख, बारंबारता, बहुभुज में से तीनों में से कोई नहीं, उसका सीधे आंसर कहिएगा कि त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, छ चार तीन छ चार तीन चार छ पाँच तथा x का बहुलक हो सकता है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे अधिक बार देखिए कौन कौन संख्या रिपीट किया है, एक चार रिपीट किया है, चार रिपीट किया है, चार रिपीट किया है, कौ बार है, तीन बार। छह देखिए एक बार, दो बार, देखिए तीन बार। अब देखिए यहाँ पे छह भी तीन बार रिपीट किया है, चार भी तीन बार रिपीट किया है, तो हमने बोला कि जो सबसे अधिक बार आता है उसको मान लेंगे। तो दो गो आया है तो सिर्फ पांच ना, सिर्फ पांच, देख पांच एक बार है, इस ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए इसमें देखिए तीन और छह, तो तीन देखिए दो बार आया, छह लेकिन तीन बार आया, लेकिन ये भी नहीं, दो बार आया, गलत, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तीन चार छह, तो तीन देखिए चार और छह ठीक है, चार भी तीन बार आया, छह भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ये भी ऑप्शन सी हो, डी हो सकता था, लेकिन इसमें तीन है इसलिए ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। छह भी होगा, चार भी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर बराबर आया है। तो हम कितना बहुलक कह सकते हैं, चार ओवर छह, चार ओवर छह। अब देखिए नीचे क्या कर रहा है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। और देखिए समावेशी नहीं हो सकता,
यानी अपवर्जी, अपवर्जी, अपवर्जी होना जरूरी है। ये बोले बताइए त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए? अपवर्जी। अपवर्जी अगर जब तक नहीं होगा तब तक हम त्वरण नहीं खींच सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करें। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को डॉट डॉट कहते हैं। अभी हमने फर्स्ट पढ़ाया था बहुलक में, तो बता दिए थे जो अधिक बार आने वाली संख्या होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। अब वही ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन। आप बताइए बारंबारता अधिकतम बार आएगा तो क्या कहेंगे उसको? माध्य, माध्यिका, बहुलक कहेंगे? माध्यिका कहेंगे? नहीं कहेंगे। देखिए जैसे आया बार, यानी बार से बारंबारता तो बा से बहुलक, बार से बारंबारता तो बा से बहुलक, यानी अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहेंगे? बहुलक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। अभी कह रहा है कि बहुलक बराबर थ्री माध्यिका डॉट डॉट इंटू माध्य। अब बताइए उसमें क्या, तो फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया है। आप पढ़े होंगे कि मोड बराबर, मोड बराबर थ्री मीडियन, थ्री मीडियन इंटू थ्री मीडियन माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, हम कह देंगे माइनस टू मीन होता है। मीन इक्वल टू माध्य, यानी अकर मतलब होता है कि बहुलक बराबर थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य, थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य। इसका मतलब इसमें क्या भराएगा? तो दो भराएगा, दो। वह फॉर्मूला है, नहीं समझे? भाई बहुलक हो गया, थ्री माध्यिका हो गया माइनस, और मीन के माध्य कहते हैं तो यहीं पे टू लिख देंगे, तो वो हो गया बहुलक बराबर थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 का है। क्वेश्चन नंबर 16 का है वर्ग अंतराल ए और बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह देखिए, वर्ग चिन्ह का तो आपको पता है कि वर्ग चिन्ह जो होता है इसका फॉर्मूला सीधे हम कह सकते हैं कि निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा दो। वर्ग चिन्ह का भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को क्या कहते हैं? तो सीधे ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पे बोलेंगे वर्ग चिन्ह। सुन लीजिए फिर से, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा को क्या कहते हैं? तो वर्ग चिन्ह। तो बताइए निचली वर्ग सीमा इसमें कौन हो गया? ए। अब प्लस ऊपरी वर्ग सीमा कौन हो गई? बी। अब बटा कितना? दो। देखिए ना कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में तो लिखा है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य डॉट डॉट विधियों से निकाला जाता है। तो जहां देखिएगा, देखिए माध्य, माध्य, माध्य पूछा है। माध्य निकालने के कितनी विधियां हैं? तो माध्य निकालने की तीन विधियां हैं। माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? तो तीन विधियां से निकाला जाता है। जैसे एगो होता है यानी आपको साधारण, एगो पर यानी एगो मतलब एगो माध्य सिंपल, एगो साधारण, एगो प्रत्यक्ष विधि होता है, एगो पग विचलन विधि होता है। यानी तीन विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं? तीन विधि होते हैं। यानी माध्य निकालने के कितने विधि होते हैं? तीन विधि होते हैं। जब भी पूछेगा कि माध्य कितने विधियों से निकाला जाता है? तीन विधियों से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है एक्स 3 4 5 का माध्य तीन हो तो एक्स का मान। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्स है, तीन है, चार है, पांच है, इसका माध्य दिया है। तो माध्य बराबर हम तो जानते हैं फॉर्मूला में एक्स प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। अब बटा देखिए, बटा देखिए, अब देखिए माध्य बराबर, अब देखिए तो इस सभी को एक दो तीन चार नीचे लिख देंगे चार। माध्य कितना दिया है? तीन। यहाँ पर लिख दीजिए तीन। तीन में चार से गुना कीजिए, इधर जोड़िए, पाँच चार नौ तीन बारह एक्स, पाँच चार नौ तीन बारह, इधर भी हो गया कितना? 12। ठीक है, तो x प्लस 12। अब देखिए 12 इधर 12 जाके 12 में से 12 घट जाएगा तो 12 मतलब 12 में से 12 गया जीरो। x का मान कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी, जीरो हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? जीरो। कैसे निकला फिर समझिए, x x हो गया यहाँ पे, प्लस तीन हो गया, प्लस चार हो गया, प्लस फाइव हो गया। एक दो तीन चार, चार संख्या है तो बटा में चार। इसका माध्य कितना दिया है? तीन। तीन में चार से गुना करेंगे 12, पाँच चार नौ तीन 12, एक्स प्लस 12। तो 12 उधर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसकी लंबाई निकालेंगे? वर्गों की लंबाई। अब देखिए वर्ग की लंबाई कैसे निकलता है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया है कि 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14। अब इसमें कह रहा है वर्गों की लंबाई। तो वर्ग की लंबाई देखिए,
2 से 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, 8 से 11 हो गया, 11 से 14 हो गया। अब पूछा है कौन सी, वर्गों की लंबाई। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 5 में से 2 घटा देना है। 5 में से 2 घटाइए तो 3, इसी को बोलते हैं वर्गों की लंबाई। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखिए, अब सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, इस सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। अब चेंज क्या है, देखिए यहाँ से 2 से 5, अब 5, उसके बाद 6 से 9, उसके बाद है 10, 10 से 13, और उसके बाद है 14, 14 से 17। एक बात आप लोगों को हम बता दें, ये पहला वाला में क्या था कि 2 से 5 था और 5 यहाँ पे था, यानी इसका मतलब कि जो ये जो देख रहे थे वर्ग, उसका मान जो सेम सेम सही था, इसीलिए उस तरह हम निकाले। लेकिन इसका देखिए तो 2 से 5 है, अब 5 के बाद यहाँ पर देखिए तो 6 हो गया। इसका मतलब इसका वर्ग की जो चल रहा है वो अभी सही नहीं है। उसके पहले हम वर्ग सही करेंगे। वर्ग सही कैसे करेंगे, तो नियम है, पहिलका में देखिए 0.5 घटाएंगे और दूसरा में 0.5 जोड़ेंगे। अब देखिए 2 में 0.5 घटाइए तो ई हो जाएगा 1.5, और इसमें जोड़िए तो ई हो जाएगा 5.5, 5.5। अब यहाँ पे भी आ जाएगा 5.5, और इधर हो जाएगा 9.5, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9.5, तो ई हो जाएगा कितना, 13 कितना हो जाएगा 5, 13.5। फिर यहाँ पे आएगा 13.5, तो ई हो जाएगा 17.5। अब वर्ग अंतराल आपका सही हो गया। देखिए तो पहले के जैसे वर्ग अंतराल सेम हो गया कि नहीं, 1.5 से 5.5 हो गया। अगर इसको 5 हम दे देते हैं, 0.5 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 5, बिल्कुल मिल गया। फिर इसको 5 इसको दे दीजिए तो 6 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यानी 5.5 में से 1.5 घटा दीजिए तो 5 5 0, अब 5 में से 1 गया तो कितना हुआ 4। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें थोड़ा इजी हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे हो गया 5, 6, यहाँ पे हो गया 7, मान लीजिए ऑप्शन हम दे दिए। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन 20 का आंसर कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4। कैसे, देखिए इसमें क्या हुआ था कि वर्ग की जो लंबाई जो थी ना, वह सेम नहीं था। वर्ग की लंबाई सेम नहीं था, तो पहले वर्ग की लंबाई हम सेम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में वर्ग की लंबाई सेम था तो उसको डायरेक्ट बोल दिए, 5 में से 2 गया तो 3। लेकिन इसका देखिए 2 से 5 6, यानी वर्ग की लंबाई सेम नहीं हो तो पहले हम सेम करेंगे। सेम करने का नियम क्या है, तो जो निम्न वर्ग सीमा है, जो ये निम्न वर्ग सीमा है, इसमें 0.5 घटाइए और उच्च वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 21 देखते हैं तो ये कह रहा है वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग चिन्ह तो पड़े, वर्ग चिन्ह को ही बोलते हैं हम लोग निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। तो बताइए निचली वर्ग सीमा इसमें कौन हो गया 5, ऊपरी वर्ग सीमा कितना होगा 15, तो 5 + 15 बटा कितना 2, तो 15 या 5 कितना होगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, ये भी इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के संबंध, यानी बीच में 3 गो चीज देखिए आपको बताए, माध्य माध्यिका बहुलक, एक बीच में पूछेगा क्या संबंध है, तीनों में रिलेशन पूछता है, ठीक है ना। रिलेशन में क्या होता है संबंध, ठीक है। जैसे देखिए अब कौन होता है, तो आपको देखिए इसका आंसर कौन है, पहला ही है, यानी बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका - 2 माध्य। ये फॉर्मूला से सवाल ले लिया, मतलब ये सवाल लिया है फॉर्मूला से, यानी बहुलक का कोई पूछे कि फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 माध्यिका - 2 माध्य, 3 माध्यिका - 2 माध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि किसी असीमित, देखिए असीमित बंटन का माध्य और माध्यक इतना है, तो बहुलक पूछा है ना बहुलक। अब उस पर बताइए कौन फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा फॉर्मूला। चलिए तो बहुलक यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका - 2 माध्य। चलिए अब बताइए 3 के 3 माध्यिका का मान देखिए, तो पहले हो गया माध्य,
अब बाद वाला माध्यिका, माध्यिका का मान हो गया कितना, तो साढ़े यानी 27.9। अब माध्य, दो गुने माध्य का मान कितना दिया है, 26.8, गुना कर लेंगे। चलिए 9 तीर का 27 के साथ हाथ में आया 2, 7 तीर का 21, 22, 23, 23 के 3, 3 दूना 6, 2 8, कौन के बाद 1 अंक। चलिए इधर आइए, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, और 2 दूना 4, 1 5 यानी 53। अब घटा लीजिए, 7 में से 6 गया 1, और 3 3 0, 8 में से 5 गया 3, यानी 30.1। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए ये जो हम आपके लिए क्वेश्चन क्यों लाए, क्योंकि तीनों के बीच में जब रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा, एक मिनट में बन जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा आपको एग्जाम में। जो ये VVI क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर में मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लाए हैं, इधर उधर वाला क्वेश्चन हम एक भी नहीं लाए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोग 24 जो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 24 का आता है कि इतना के समानांतर माध्य। अब समानांतर माध्य क्या होता है, तो ये देखिए x है, कोई बात नहीं, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। अब गिनिए इसमें कितना, 1 2 3 4 5, चलिए 5 हो गया, 5 नीचे दे देंगे, 1 यहाँ पे आके 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब ऐसे मत गिन लीजिएगा 1 2 3, ना ना ना, कॉमा दिया है उसको पूरा गिनिए, 1 2 3 4 5, तो नीचे आया 5। अब एक्स वाला के एक संगे जोड़िए, x x x x, मतलब 1 2 3 4 5, कब हो गया 5x। इधर जोड़िए, 12 या 9 21, 21 हुआ 6 गो, 27 और 3 30। अब बाटा में कितना 5। अब चलिए इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 6। अब बाटा में कितना 5 काट दिए, आंसर कितना आ गया x प्लस 6, x प्लस 6। ऑप्शन नंबर देखिए ए। लेकिन एक बात आपको बता दूं, इतना बनाए ना, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको देखिए 1 2 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ 4, ये 5। तो आप क्या करते कि आपको हम पहले ही एगो ट्रिक में समझाए थे कि अगर दिशा में है, देखिए 5 गो है तो 2 गो हेने से खींच लेते और 2 गो हेने से खींच लेते। अब बचा हुआ जो बीच में का है वही तो आपका आंसर हो जाता, क्या जरूरत है बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बना दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25, यदि किसी आंकड़े के कुल पदों का माध्य कितना है 5 है, अब माध्यिका कितना है 6 है, तो फिर पूछ लिया बहुलक। देखिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में बोले दिया है, कभी कभी 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन वहां पूछ लेता है। तो बहुलक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बहुलक के बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, होता है ना। अभी देखिए पीछे बताए थे, तो चलिए 3 गुने माध्यिका का मान कितना हो गया 6, 2 गुने माध्यिका 5, 6 तीर का 18 या 5 दूना 10, 18 में से 10 गया कितना हुआ 8। चलिए ऑप्शन नंबर ए, समझ गया ना। तो यहाँ तक हम लोग माध्यिका और बहुलक के चैप्टर से हम लोग 25 क्वेश्चन लिए थे, जो मैट्रिक का इस साल 25 यानी 2025 में जो आने वाले VVI क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन देख लिए। और दूसरी बात, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।